जंगल में कई दिनों से चोरियां हो रही थीं। एक रात तोता और तोती अपने घर में सोए हुए थे कि उनके घर में चोर घुस आता है। वो चोर कौवा अपनी लाइट जला जला कर चीजें देख रहा था। उसने बहुत आराम से तोती की अलमारी से गहने निकाल लिए थे और फिर संदूक की तरफ बढ़ता है तो शीशे के गिलास से उसका पंख टकरा जाता है। गिलास गिरकर टूट जाता है और कांच की आवाज से तोता और तोती जाग जाते हैं। चोर चोर, कौन है कौन है? कौवा खिड़की के रास्ते भागने लगता है तो तोता उसकी पूंछ पकड़कर खींच लेता है। हरियाली, लाइट जलाओ, जल्दी करो, लाइट जलाओ। हरियाली लाइट जलाती है। कालू कालू कौवे, तुम? ये तो कालू कौवा है मिठू जी, इसकी पूंछ छोड़ दो, टूट जाएगी। ये कालू है या काला? ये चोर है, इसका मतलब तुम ही जंगल में चोरियां कर रहे हो। मैं तो आज ही आया था। हरियाली, ये थैली पकड़ो इसके पंख से। तोता कौवे को छोड़ देता है। जाओ, भाग जाओ, चले जाओ। ऐसा ना हो कि मैं सबको बुला लूं और हम सब मिलकर तुम्हारी जान ही ले लें। कौवा दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू जी, आज इतना टाइम कैसे लग गया? कुछ लाए हो क्या? गोरी, मैं पकड़ा गया था। तोते और तोती ने मुझे पकड़ लिया था। मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था तोते ने। कालू, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर क्या उस मोटी चोंच वाले ने मारा तुम्हें? नहीं गोरी, उसने मुझे छोड़ दिया और जाने दिया। मारा नहीं, अपनी चीजें वापस लेकर मुझे छोड़ दिया तोते ने। मैं ना कहता था, मुझे कालू कौवे पर शक है। वो कालू कौवा ही है। आज रात मैंने उसे पकड़ लिया था। तोते भैया, वो बूढ़ा हो गया है लेकिन खुद को अभी तक नहीं बदला। आज वो चोरियां करता है, कल उसका बेटा जग्गू भी चोरियां करेगा। तो और क्या, उसका बेटा ठीक पक्षी बनेगा, वो भी एक नंबर का चोर बनेगा। चोर। आज पूरा दिन कालू कौवा घर में ही रहता है। वो बाहर जाने से डर रहा था। गौरी कौवी नदी से पानी पीकर वापस आ रही थी कि कबूतर देख लेता है। कहाँ है तेरा चोर पति कालू? सुना है कल रात उसे तोते ने रंगे हाथों पकड़ लिया। गंदी आंखों वाले, चोर होगा तेरा बाप। अगर दोबारा मेरे कालू जी को चोर कहा तो मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। चोर चोर चोर। कबूतर ऐसे कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर शाम को चिड़िया और तोता कौवे के घर जाते हैं। तोते, मैं शर्मिंदा हूँ। वो बस गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा। कौवे और कौवी, बस कर जाओ। अपने छोटे बच्चे की तरफ देखो। क्या कल को इसे भी चोर बनाओगे? और अगर किसी और ने पकड़ लिया तो मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ देगा। वो तो मैंने छोड़ दिया तुझे कालू कौवे। कौवे और कौवी को समझाने के बाद तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, इनकी बातों पर ध्यान न देना। अगर चोरियां नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? गोरी, लेकिन मुझे अब डर लगने लगा है। कालू जी, चलो आज की रात आखिरी चोरी करते हैं और फिर कल से चोरियां छोड़ देंगे। लेकिन कहाँ? किसके घर में चोरी करनी है? चील के बेटे की शादी है कल। घर में गहने, सोना चांदी होगा। चलो वो चुरा लेते हैं और कल से चोरियां छोड़ देंगे। कौवा थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाता है। उनका छोटा सा बेटा घर में सोया हुआ था। वो घर को बाहर से ताला लगाते हैं और निकल जाते हैं। दोनों कौवे चील के घर के पास पहुंच जाते हैं। वो घर की छत के ऊपर छुपकर देखने लगते हैं। कालू, कोई नहीं है, चलो घर के अंदर जाते हैं। आहिस्ता बोलो। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी उतरते हैं और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर घर के अंदर चले जाते हैं। चील सो रही थी। कौवा और कौवी अलमारी से सारी चीजें चुरा लेते हैं और एक पोटली में भरकर कामयाबी से चोरी करके वहाँ से निकल जाते हैं। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो फिर जाएंगे घर। गोरी, मुझे ठंड लग रही है। उसी में बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाते हैं। ओले बहुत बड़े बड़े थे। थोड़ी ही देर में पूरा जंगल सफेद हो जाता है और अब ओले पीछे के ऊपर गिरने लगते हैं। कालू, हम फंस गए, हम ओलों में फंस गए। तभी दो बड़े ओले कौवों के सर पर आकर लगते हैं और दोनों कौवे वहीं मर जाते हैं। सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से धुल चुके थे। चिड़िया और तोता रात की बारिश देखते देखते जब टूटे हुए पेड़ के पास आते हैं तो वहाँ कौवा और कौवी मरे हुए पड़े थे। तोते भैया, वो देखें, कौवा और कौवी मरे पड़े हैं। वही हुआ जिसका मुझे डर था। शायद रात के ओलों में फंस कर मर गए ये कौवे। ये पोटली भी है, इसमें क्या है? चिड़िया वो पोटली खोलती है। इसमें तो चील के गहने हैं। शायद ये चील के घर से चोरी करके लाए होंगे। फिर चिड़िया वो सारी चीजें चील को लुटा देती है और कौवों को अपने किए की सजा
जंगल में बरसात का मौसम शुरू होने वाला था, इसलिए सभी पक्षी बरसात के मौसम को लेकर बहुत चिंतित थे। चिड़िया तोते के पास आती है। तोते भैया, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, ना जाने कब बारिश शुरू हो जाए। चलो हम जंगल से मजबूत लकड़ियां लाकर अपने अपने घरों को मरम्मत कर लेते हैं। चिड़िया बहन, मैं कल जंगल गया था। जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं है। थोड़ी दूर एक कौवा और एक कौवी सूखी लकड़ियां बेच रहे हैं। हम उन कौवों से ही सूखी लकड़ियां खरीद कर अपना अपना घर मरम्मत कर लेते हैं। दोनों वहाँ बैठे हुए थे कि कबूतर अपने सर पर लकड़ियां उठाए वहाँ आ जाता है। चिड़िया और तोते, जाओ जल्दी जाओ और कौवे से सूखी लकड़ियां खरीद लो। मैं भी कौवे से ही सूखी लकड़ियां लेकर आया हूँ। कबूतर की बात सुनकर चिड़िया भी मान जाती है। फिर तोता और चिड़िया कौवों के पास सूखी लकड़ियां खरीदने चले जाते हैं। कालू, गंदी आंखों वाले कबूतर को तो मैंने एक भी लकड़ी काम की नहीं दी। सब लकड़ियां कीड़ा लगी और खराब दी हैं। गोरी गोरी, पहली ही बारिश में कबूतर का घर टूट जाएगा और वो फिर से आएगा और फिर से हमारी खराब लकड़ियां खरीद कर ले जाएगा। चिड़िया और तोता भी वहां पहुंच जाते हैं। कवि और कव्वे, हमें कबूतर ने बताया कि आप सूखी लकड़ियां बेच रहे हैं। हम भी सूखी लकड़ियां लेने आए हैं। ये सुनकर कवि कव्वे की तरफ देखती है और खुश हो जाती है। बहुत अच्छा किया। आज के जमाने में कौन मेहनत से जंगल से लकड़ियां काटता है। हम है ना, तुम दोनों भी हमसे ही लकड़ियां खरीद कर ले जाओ। बहुत मजबूत और पक्की लकड़ियां हैं हमारी। ये वाली दो गठरियां बहुत मजबूत हैं। गोरी, इन दोनों को इनमें से ही लकड़ियां दे दो। क्या ही याद करेंगे ये दोनों। फिर गोरी कव्वी चिड़िया और तोते को भी खराब और कीड़ा लगी लकड़ियां दे देती है। चिड़िया अपना घर मरम्मत कर लेती है। तोता भी अपना काम मुकम्मल कर लेता है। कबूतर ने तो पहले ही अपने घर का काम मुकम्मल कर लिया था। फिर दूसरे दिन ही जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू, बरसात तो शुरू हो गई। अब देखो उन पक्षियों के घर कब टूटते हैं। गोरी ने अभी इतना ही कहा था कि सबसे पहले कबूतर का घर धड़म से टूटकर नीचे गिर जाता है। गोरी, आवाज सुनी है? लगता है किसी एक का घर तो टूट गया। अब वो दोबारा हमसे सूखी लकड़ियां खरीदने आएगा। इस बारिश के मौसम में सारा बेकार माल बिक जाएगा और अब तो मैं दाम भी बढ़ा दूंगी। उन दुष्ट कौवों ने मुझे खराब लकड़ियां दे दी। मेरा घर टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा ऐसी बारिश में। कबूतर चिड़िया के पास जाता है, मगर चिड़िया तो पहले ही अपने टूटे हुए घर पर बैठी रो रही थी। मैंने कहा था कबूतर भैया, मैंने तोते से कहा भी था कि हम जंगल से सूखी लकड़ियां ले आते हैं। उन कौवों की खराब लकड़ियां तो पहली ही बारिश में टूट गई। अभी बरसात का सारा मौसम बाकी है। चिड़िया, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब आगे का सोचो, हमें क्या करना है। खिड़की में बैठा बैठा तोता नीचे छलांग लगाता है, क्योंकि उसका घर भी टूट जाता है। तोते ने भी तो कौवों से ही खराब लकड़ियां ली थीं। तीनों दोस्त बहुत परेशान थे। तोते और कबूतर, अब यहाँ मरने से अच्छा है हम किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल जाएं। उन दुष्ट कौवों का घर तो अभी तक ठीक है। हम पहले उन कौवों के पास जाते हैं। हो सकता है वो कौवे हमें अपने घर में ही रख लें। फिर वो तीनों कौवों के घर जाते हैं। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू जी, बाहर तोता, कबूतर और चिड़िया है। लगता है तीनों के घर टूट गए हैं। अब हम दोबारा उन्हें अपनी खराब लकड़ियां बेच देते हैं। कौवा और कव्वी बाहर आते हैं। तुम तीनों यहाँ, क्या बात है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हमें खराब और कीड़े वाली लकड़ियाँ दी। हम तीनों के घर टूट गए हैं। तो दोबारा लकड़ियां ले जाओ और अपने अपने घर फिर से बना लो। नहीं, हम यहाँ लकड़ियां लेने नहीं आए। तुम हमें कुछ दिन अपने घर में रख लो। जब बारिश रुकेगी
तो हम जंगल से मजबूत लकड़ियां काट कर ही अपना अपना घर बनाएंगे। वाह वाह तोते, शक्ल देखी है अपनी, अपने घर में रख लो। चलो चलो भाग यहाँ से, मेरे घर में तो तुम्हारी चोंच ही आएगी और हम दोनों बाहर पेड़ की डाल पर बैठ जाएंगे। तुम बहुत बुरे हो, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। जाओ जाओ, हमें भाषण न सुनाओ। चलो चिड़िया, हम सब दूसरे जंगल जाते हैं किसी ठिकाने की तलाश में। तो वो याद रखना, जो दूसरों का बुरा चाहता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, सुनी थी उस गंदी आंखों वाले की बात, हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। कालू जी, हमारा घर तो मजबूत है ना, अभी तक तो टिका हुआ है, बना तो ये भी उन्हीं खराब लकड़ियों से है। कालू जी, अगर हमारा घर भी टूट गया तो हम क्या करेंगे? जब टूटेगा तो देखा जाएगा। चिड़िया